75 वर्ष का नौजवान भारत। मुझे याद है जब अगस्त 1947 को मेरा तिरंगा आधी रात आज़ाद हवा में लहराया। 75 वर्ष पहले मैं रुई बनाता था, आज मैं रॉकेट बनाता हूँ। कभी सपेरों का मुल्क कहलाता था, आज एशिया की शान कहलाता हूँ। जिस दुनिया ने मुझे कभी थर्ड क्लास कंट्री कह के हाशिए में डाल रखा था, वही दुनिया आज जब 22वीं सदी का नक्शा तैयार करती है तो मैं टॉप पे नजर आता हूँ। अब क्यों ना नजर आऊँ? जब मेरे पड़ोसी चौक से फेस का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, मैं चांद की मिट्टी चूम के लौट आया। अभी तो और ऊंचा होगा मेरा तिरंगा, और बुलंद होगी मेरे इरादों की इमारत, जब पूरा विश्व कह उठेगा जय हिंद जय भारत। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है my pride, my heartfelt tribute to the sacrifice of all the freedom fighters for fulfilling the desire of a free nation. In Indian independence movement, Sardar Bhagat Singh is one of the most prominent names. He inspired the entire country at an age when many times we are still learning to become independent ourselves. He was a great leader who lost his life with brave spirit. He inspired and motivated us to fight injustice. हम सोए नहीं कई रातों से, ऐ जाने वतन कई चांद बुझे। हम सोए नहीं कई रातों से, ऐ जाने वतन कई चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आजाद तुझे। भगत सिंह की गाथा, भगत सिंह की गाथा क्यों जानना और दोहराना जरूरी है? क्योंकि महान लोगों की मौत एक बार नहीं 2 बार होती है। एक बार जब उनके प्राण उनके शरीर से निकल जाते हैं, और दूसरी बार जब हम उनके जीवन से कुछ सीखना ही छोड़ देते हैं। भगत सिंह के जीवन से कुछ ना सीखने का मतलब उनको दोबारा मरने देना, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। इतिहास की भूलें भूलने के लिए नहीं, सबक लेने के लिए होती हैं। हम भूलों से सबक लेंगे तभी तो और उन्नत भारत बनाएंगे। एक ऐसा भारत जो आजाद होगा, आबाद होगा, एक ऐसा भारत जो खुशहाल होगा, बेमिसाल होगा, एक ऐसा भारत जो जिंदाबाद होगा। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंदगानी गाने के
जीवन का लक्ष्य और फोकस भगत ने अपने जीवन का लक्ष्य और फोकस तभी तय कर लिया जब वो सिर्फ 12 साल के थे। ऐसा भी होता है, हम चलते रहते हैं पर पता नहीं पहुंचना कहाँ है। It's not working again. It's not working. आपकी आवाज बुलंद है। ना जाने किसकी नजर लग गई पैरों को, तमाम उम्र चले पर पहुंचे कहीं भी नहीं। कई बार हम अपना लक्ष्य चुनने में इतनी देर कर देते हैं कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समय ही नहीं बचता। पर भगत सिर्फ 12 साल के थे जब पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बैसाखी का दिन था। उत्सव का दिन मातम में बदल गया जब ब्रिटिश फौज ने हजारों बेगुनाह लोगों को गोलियों से खून दिया। भगत ने खून से लाल की मिट्टी को हाथ में भरकर सौगंध की, अंग्रेजों को छोड़ूंगा नहीं, अंग्रेजों के खून से होली खेलूंगा। और जो लक्ष्य बनाया, जो तय किया, वो करके दिखाया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। जब 16 साल के थे तो उनके माँ बाप ने उन पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। भगत जानते थे कि दुनिया में किसी को भी समझाया जा सकता है, पर उस माँ को नहीं जिसकी आंखें अपने बेटे के सिर पर सेहरा देखने को तरस रही हों। बड़ी से बड़ी चुनौती से लड़ जाने वाला भगत माँ की मासूमियत से हार गया और एक दिन चुपके से रात को कानपुर चले गए। पिता ने पूछा, भगत ऐसा क्यों किया? भगत बोले, अगर मैं गुलाम देश में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन सिर्फ मेरी मौत होगी। मुझे किसी की मांग भरने का कोई हक नहीं। और सचमुच भगत ने मौत की मांग भरी। पर जाते जाते अपनी माँ को तसल्ली दे गए कि तू रो ना मां, तू है भगत सिंह की माँ। तू रो ना मां, तू है भगत सिंह की माँ। मर के भी तेरा लाल मरेगा नहीं। घोड़ी पे चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंसते हंसते हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। नाज तुझको तो होगा भगत सिंह की माँ। लाहौर सेंट्रल जेल
भगत अपनी बैरक में कैद हैं, फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है, तारीख नजदीक आती जा रही है। ब्रिटिश ऑफिसर ने भगत को कहा कि एक चिट्ठी लिख दो कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो, हम भूल जाएंगे तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था, हम भूल जाएंगे तुमने सैंडर्स की हत्या की थी, बस तुम झुक जाओ, थोड़ा झुक जाओ। भगत मुस्कुरा दिए और उनकी मुस्कुराहट बोली, ए अंग्रेज, तेरी फिरौनियत की औकात बस इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का खून तुझे इतराना आता है। गरूरे बेखबर तुझे ये बात कौन समझाए, वो सर झुक नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। नदियों में बह जा भगत ने ब्रिटिश ऑफिसर की बात मान ली और चिट्ठी लिख दी। क्या लिखा उस चिट्ठी में? मैं भगत सिंह ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूं कि मुझे फांसी ना दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं क्रांतिकारी हूं, मैं भारत माँ का सिपाही हूं, मुझे भरे चौराहे में खड़े करके गोली मार दी जाए, क्योंकि ये युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में ही सिपाही की शान है। पर बेगैरत अंग्रेज भगत की इतनी सी भी बात भी ना मान सके और पहुंचा दिया भगत को फांसी के तख्ते पर। भगत ने सोचा, मुझे तो वीर गति चाहिए, गोली नहीं तो फांसी सही। और वो झूम उठे कि मेरा रंग दे बसंती चोला माँ, मेरा रंग दे बसंती चोला माँ, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हमारे रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हमारे रंग दे बसंती चोला। इस तरह झूमते हुए भगत को पहुंचा दिया फांसी के तख्ते पर। और भगत फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। अपने भारत की आन बान और शान के लिए भारत का सपूत भारत की मिट्टी में विलीन हो गया। ए दुल्हन, मैं राख बन सतलुज नदी में बह गया, पता नहीं तेरी जुदाई कैसे मैं दिल पे सह गया। है शहादत की खुशी पर जाते जाते गम भी है, ए आज़ादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। हम नमन करते हैं इस वीर सपूत भगत सिंह को, हजारों नमन। थैंक यू सर।